अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हजरत, एक मस्जिद के इमाम ने मस्जिद की तीसरी मंजिल पर जाकर के फांसी लगा ली। ये खबर आवाम के लिए, मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। नाम है उनका लामा शहबाज अंसारी साहब। बहुत बड़े दुख की बात है कि एक इमाम कर्ज से परेशान होकर के उसने मस्जिद की तीसरी मंजिल पर फांसी लगा ली। स्क्रीन पे आप देखें उनकी पूरी दास्तान अखबार की कटिंग के जरिए से आपके सामने है। यह वाकया कहां का है? पश्चिम सिंहभूम जिले में चारबासा एक कस्बा पड़ता है। चारबासा के बाजार की एक मस्जिद है जिसका नाम रजाए मदीना है। उस मस्जिद के इमाम तकरीबन 3 साल तलक की हजरत मौलाना शहबाज अंसारी साहब ने की। 3 साल गुजरने के बाद में तीसरी मंजिल पर फांसी लगा ली। और ये बात सामने कैसे आई कि वो कर्ज में थे। उन्होंने अपना एक नोटबुक, एक डायरी छोड़ी थी जिसमें उन्होंने लिखा था, मेरे ऊपर कर्ज था और तनख्वाह मेरी कम थी, मैं कर्ज अदा नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं, इसका जिम्मेदार कोई नहीं है। मौलाना शहबाज साहब की बीवी वो अपने गांव में रहती थी, ये मस्जिद में रहते थे, लेकिन घर के अखराजात, घर की परेशानियां, घर की काफी प्रॉब्लम उलमा के साथ में जो होती हैं वो आवाम कतई तौर पर नहीं समझ पाती है। आप जानते हैं कि आज के दौर में अगर किसी घर में 1 किलो दूध आ रहा है तो 1 किलो दूध जो आ रहा है उसकी कीमत कितनी होती है? थोड़ा सा मेरे भाई अंदाजा लगा करके आप देखें। इस वक्त तकरीबन 2-2.5 हजार रुपए का 1 किलो दूध आ रहा है। और सिर्फ दूध ही नहीं, इसके अलावा खाना पीना, बिजली का बिल, घर की और परेशानियां, कभी पंखा फूक रहा है, कभी कूलर फूक रहा है, कभी लाइट खराब हो रही है, कभी पाइप खराब हो रहा हैगा। ये हम जैसे छोटे मौलवियों के साथ भी अक्सर होता रहता है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ी परेशानी जब आती है जब उसके घर में बीमारी आती है, जब उसके घर में कोई बीमार हो जाता है तो अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपनी बीवी की जान बचाने के लिए, अपनी बेटी को बचाने के लिए, अपने मां बाप को बचाने के लिए वो आदमी जो है अपनी जमीन बेचता है, अपने घर के जेवर बेच देता है मस्जिद का इमाम, कि सिर्फ हमारी मां बच जाए, हमारा बाप बच जाए, हमारी बीवी बच जाए, हमारी बेटी बच जाए, हमारा बेटा बच जाए। जरा सा दुख समझिए, तकलीफ समझिए, बर्दाश्त कीजिए। लेकिन यह आवाम इस दुख को नहीं समझती है। इस दुख को वही समझता है जिसके दिल के ऊपर बीतती है। अब इमाम होकर के किसके सामने हाथ फैलाने जाए? अब इमाम होकर के मस्जिद के दरवाजे पे कैसे बैठे? अब इमाम होकर के भी कैसे मांगे कि हमारे बच्चा बीमार है, उसके लिए हमें दवाई के लिए जरूरत है 1 लाख 2 लाख रुपए की। आप अंदाजा लगाए मेरे भाई, जिस भी मस्जिद के इमाम के बच्चे को अगर कैंसर हो जाए, जिस भी इमाम के बच्चे को, उसकी बेटी को पथरी हो जाए, उसकी बीवी को फालिस मार जाए, या उसके घर में कोई परेशानी आ जाए, मां बाप परेशान हो जाए, तो मेरे भाई बताइए आप वो 2-4 लाख 10 लाख कहां से लाएगा? एक सीधा साधा सा इमाम किस तरीके से जो है अपने घर वालों की हिफाजत करेगा, अपने बेटे की हिफाजत करेगा? तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं से कर्जा लेगा। लेकिन आज के कुछ लोग ठीक इतने भी हैं, कुछ मक्कार इतने भी हैं कि जिन्होंने तंजीमें बना रखी है, तंजीमें, लेकिन वो तंजीमें उनकी नाम के लिए होती हैं।
मस्जिद के इमामों के लिए नहीं, क्योंकि ये हालात मेरे ऊपर गुजरे हैं। इन हालात से मैं दो चार हुआ हूं। इनके दिल में इमाम का दर्द नहीं होता है, इनके दिल में दर्द यह होता है जो उनकी चापलूसी करे। और तंजीमों के जो बड़े बड़े सदर, जो सेक्रेटरी बन करके बैठे हुए हैं, मेरे भाई आप जानते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी तंजीमें चल रही हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो इन तंजीमों के सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, मैनेजर हैं, खजांची हैं, इनके जो हा में हा करता है उसी की मदद होती है। और ये जो लोग बड़े बड़े रईस लोग हैं, उनके भी जो तलवे चाटते हैं उलमा, उन्हीं की मदद होती है। जो उलमा तलवे नहीं चाटते उनकी मदद नहीं होती है। क्योंकि मेरी नजरों ने देखा है कई उलमा ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने ये दान करने वाले लोगों के तलवे नहीं चाटे हैं, उनके घर में जब परेशानी आई है तो वो कर्ज में डूब करके वो परेशान रहे हैं, लेकिन इन बेगैरत लोगों ने कभी उनकी मदद नहीं करी है। और जिन्होंने चापलूसी करी है, उनके पास होते हुए भी लोगों ने उनकी बहुत ज्यादा मदद करी है। हज़रात मोहतरम, इस तरीके के नहीं होना चाहिए। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ये इमाम साहब तीसरी मंजिल के ऊपर जाकर के आपने फांसी लगाई। वजह क्या थी? वजह सिर्फ मैंने आपको बताया कि कर्ज। तो मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जहां आप अपने दरवाजे के ऊपर एक चपरासी खड़ा करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी देता है, आपके साथ में बॉडीगार्ड चलता है, आपके घर में कोई जो है खाना बनाने वाली बाई आती है, तो 6-7 हजार रुपए आप उसको देते हैं, और मस्जिद के इमाम को 5,000, 6,000, 7,000। बड़े अफसोस की बात है। 5 वक्त की नमाज पढ़ा रहा हैगा, आपको दर्स दे रहा हैगा, आपके बच्चों को तालीम दे रहा हैगा, मसले मसाइल बता रहा हैगा। और सबसे बड़ी चीज तो यह है कि सुन्नियों में, वहाबियों में तो खैर इसकी बचत है कि फातिहा देने नहीं जाना पड़ता है, लेकिन सुन्नियों में 10वां, 20वां, 40वां अलग हो गया। जुमरात को भी लोग फातिहा करने के लिए बुला लेते हैं, और ऐसे इमामों को 10-20 रुपए भी नजराना नहीं देते हैं कि हाँ चलो हमारे वहां फातिहा करने आया, कुछ नजराना ही कर दे ताकि उसके बच्चों का कुछ भला हो जाए। मतलब परस्ती का जमाना हमारी आपकी नजरों के सामने है। लोग सिर्फ जो है उसी को पसंद करते हैं जो चापलूसी करे, लोग उसी को पसंद करते हैं जो कभी भी हक बात ना कहे, हक बात पसंद ना करे। मजबूरियां होती हैं। लॉकडाउन के जमाने में न जाने कितने उलमा परेशान हुए हैं, लेकिन लॉकडाउन के जमाने में न जाने कितने उलमा की मदद आवाम ने करी है। बहुत सारे ऐसे उलमा रहे हैं जिनको सही मानों में लॉकडाउन में अपनी जान के लाले पड़े हैं। एक वक्त का खाना मिला, दूसरे वक्त का खाना नसीब नहीं हो पा रहा था। कैसे कैसे जुल्म बर्दाश्त करता है मस्जिद का इमाम, कैसी कैसी मुसीबतें झेलता है मस्जिद का इमाम, कैसी कैसी परेशानियां झेलता है मस्जिद का इमाम। मैं आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं, अपनी मस्जिद के इमाम को कम से कम जो है आप 10,000, 15,000, आज के दौर में 15,000 से तनख्वाह कम नहीं होना चाहिए आज के दौर में। अच्छा, आवाम के बारे में मैं आपको बताऊं कि आवाम इतनी बड़ी मक्कार है कि अगर घर में किसी का इंतकाल हो गया तो मैयत वाले दिन भी कहती इमाम साहब खाना खा लीजिए, बिरयानी बनी हुई है। भाई ये बता, बिरयानी किसके लिए बनाई है? जो तेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, जो तेरे अहबाब आए हुए हैं, दूर से आए हुए हैं, उनके लिए। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन मस्जिद के इमाम को पूछ रहा है। लेकिन घर में जब वो मंगनी करेगा तब इमाम साहब को नहीं पूछेगा, घर में जब कोई रसूम होगा तब वो इमाम साहब को नहीं पूछेगा, घर में जब छोटा सा फंक्शन होगा, बच्चे का जन्मदिन होगा, तब नहीं पूछेगा। घर में जब जो है 20 लोग मेहमान आएंगे किसी रसूम को अदा करने के लिए, तब इमाम साहब को नहीं पूछा जाएगा। अकीका, मुसलमानी, शादी, तब नहीं कहा जाएगा हजरत आप अलग बैठ जाइए। लेकिन 40वें में अलग कालीन दी जाती है, अलग गद्दा दिया जाता है, लेकिन शादी में नहीं दिया जाएगा, अकीके में नहीं दिया जाएगा। अकीके में वही जहां पब्लिक बैठी वहीं बैठे रहो। बड़े शर्म की बात है। जो मुसलमानों तुम्हारे सर के ताज थे, जिनसे दीन फैल रहा हैगा, उनके साथ आज तुम्हारा सुलूक क्या हो गया है। अगर यही दौर रहा
तो आने वाले दौर में आपको इमाम नहीं मिलेंगे, मस्जिदें सूनी रह जाएंगी। मैं तो कहता हूं ये बिहारियों का देन है। अगर बिहार ना होता, बिहार के उलमा ना होते, हुफाज ना होते, तो आज मस्जिदों में इमामत करने वाला कोई ना मिलता। क्योंकि बहुत से बिहारी ऐसे हैं जो अगर यूपी वाले को 10,000 रुपए दिया जा रहा है तो वो 5,000 में कह देते मैं तैयार हूं। हकीकत यही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको अच्छे उलमा चाहिए तो आप उलमा की कदर कीजिए। आप अपने बच्चों को आलिम बनाइए, हाफिज बनाइए, ताकि आपके भी दिल में दर्द हो कि हां उलमा क्या होते हैं, हुफ्फाज क्या होते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उलमा की, हमारे मस्जिद के अइम्मा हजरात की, मुदर्रिसीन की हिफाजत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।